शबाना जी ने खोला एक नया रेस्टोरेंट किस शहर में है और रेस्टोरेंट का नाम क्या है जी। और सबसे बड़ी बात, मोहत्तर ने खोली ससुराल की पोल। और दूसरा ये है कि अंबर को देख के मोहत्तर भी सबक सीख गई है कि मुझे ससुराल में किस तरीके से रहना चाहिए। और उसके बाद जी अंबर फंस गई है दोबारा से ससुराली मसलों में, क्योंकि उसके ससुराली मसले जो के हैं वो ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी कोई मसला उसके लिए आ जाता है, कभी कोई मसला उसके लिए आ जाता है। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट की है मैंने अपनी डेली रूटीन के साथ, जो कि डेली रूटीन में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आपसे सबसे ज़रूरी बात मैं जो कि हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में स्टार्ट करने से पहले, हमेशा कहती हूँ कि जी गाइस, मैं अपनी वीडियो में वही टॉपिक लेकर आती हूँ कि जो कि सिर्फ उनकी वीडियो में होते हैं, जिसके ऊपर मैं रिएक्शन दे रही होती हूँ, और जिसकी वीडियो में होते हैं या फिर उन पर कमेंट्स आते हैं या फिर रिएक्शन वाले रिएक्शन देते हैं। मैं अपनी तरफ से किसी की ज़ात पे कोई उंगली नहीं उठाती हूँ। मैं अपनी तरफ से किसी को कुछ गलत नहीं कहती हूँ, ना ही मैं किसी के लिए बुरा चाहती हूँ, ना ही मैं बुरा किसी के लिए सोचती हूँ। पर जो बात होती है मैं सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, इसीलिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ पहले मेरी पूरी वीडियो देखा करें, अच्छे से सुना करें, फिर आप लोगों के जो दिल में आए वो राय दिया करें, और जो भी चीज़ होती है वो बताया करें, ताकि क्योंकि आप लोगों की बातों से ही पता चलता है क्योंकि कौन सी वीडियो के अंदर मैंने बात सही कही है, कौन सी गलत कही है। और मैं पूरी वीडियो बनाने के बाद आप लोगों के ऊपर ये सवाल छोड़ देती हूँ, और कि भाई आप लोग मुझे बताएं कि वीडियो के अंदर आप लोगों को कौन सी बात सही लगी है, कौन सी गलत लगी है। क्योंकि जिस तरीके से हमें हक है उनके बारे में बात करने का, इसी तरीके से आप लोगों को भी हक है कि हमारी वीडियो को बताएं कि आप लोगों को क्या चीज़ सही लगी है, क्या चीज़ गलत लगी है। तो जी गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और वीडियो का थंबनेल जो कि आप लोगों ने देख ही लिया है, उसके बाद जो बात करते हैं शबाना जी के नए रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट की बात हम करते हैं बाद में, फ़िलहाल हम चलते हैं अंबर के मसलों के ऊपर, क्योंकि अंबर के लिए मसले हो ही जाते हैं। और फिर मोहत्तर ने क्यों अंबर को देख के रंग बदला, क्यों अंबर से सबक सीखा। और वो वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी ना कि बेटी से कहो बहू के कान खड़े हो जाए। तो जी वही वाली मिसाल शबाना जी के घर में आ गई है, और शबाना जी की बहू ने उसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और सबसे बड़ी बात कि उसने अपनी परवरिश दिखाई, जैसे कि अंबर की परवरिश पे उंगलियां उठ रही थी, और अंबर की बातें सुन सुन के तो इसी तरीके से मोहत्तर की भी परवरिश पे उंगलियां उठ चुकी हैं। और वो परवरिश क्या है वो आप लोग आगे वाली रिएक्शन वीडियो में देख लोगे, क्योंकि अभी अभी जो मोहत्तर की वीडियो आई है उसी को देख के मैंने ये वीडियो अपनी बनाई है। और दूसरी बात ये है कि अभी रिएक्शंस वाले जो भी होंगे वो आप लोगों को बता ही देंगे कि मोहत्तर ने क्या परवरिश दिखाई है, और आप लोग भी बताइएगा, ठीक है जी। तो चलते हैं कि भाई अंबर के ससुराली मसले, मैन ससुराली, क्योंकि अंबर को अब ऐसा लगता है कि जहाँ मैं ससुराल का नाम लेती हूँ या फिर ससुराल के लिए ऐसी कोई बात करती हूँ या फिर ससुराल को कुछ कह देती हूँ, अब बेशक उसने अंदर अपने हस्बैंड से या सास वगैरह से बताया हुआ होगा कि मैं इस तरह का कोई भी टाइटल बनाती हूँ या फिर मैं इस तरह की कोई भी बात लिखती हूँ तो मुझे व्यूज़ मिलते हैं, तो आप लोग प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। तो अब वो ससुराल को लेके कोई ना कोई मसले जो होते हैं ना, वो उसके ऊपर लिख देती है या फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देती है जिसपे लोग उसके ससुराल को तनकीद का निशाना बनाते हैं, या फिर उसको बुरा भला कहते हैं, या फिर उसके लिए बुरा सोचते हैं। तो ये शायद अंबर का एक कंटेंट है, या फिर वो खुद चाहती है कि मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बने, या फिर मैं जिस तरह की बात कर रही हूँ। तो लाजमी आप पता है कि रिएक्शन वाले, जब आपको लगता है कि रिएक्शन वाले आपके पीछे पड़े हुए हैं या फिर आपके लिए कोई ना कोई बात निकाल लाते हैं, तो फिर आपको भी सोच समझ के बात करनी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अंबर वाकई ये जानबूझ के करती है, कंटेंट के मारे, व्यूज़ के मारे, या फिर जो भी है वो उसका अपना मैटर है। पर जो पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बारी आती है कि खरबूजे को देख के खरबूजे ने कैसा रंग बदला, और मोहत्तर ने अंबर से क्या सीखा जी। और जो बड़ी बात मैंने कही कि बहू को कहो, बेटी को कहो बहू के कान खड़े होते हैं, तो जी वही बात है, क्योंकि अंबर अपनी हर वीडियो में
ये बात कहती है कि ससुराल में यूँ हो गया, वो हो गया, यूँ हो गया, काम करके फंस गई, ये हो गई, वो हो गई। तो देखा जाए अंबर की निस्बत माशाल्लाह माशाल्लाह मुअत्तर बहुत बड़ी फैमिली में है। और आज मैं एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि गाइस मेरी हर वीडियो के अंदर जो कि ना एक कमेंट्स आता है कि आप अपना तवा साफ़ करें, आप अपना तवा साफ़ करें। तो गाइस मैं उस पे आप लोगों को आज बताती हूँ कि ये मेरा तवा जो है वो नॉन स्टिक है, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप इसको गर्म करके रगड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जी गाइस ये नॉन स्टिक है, और नॉन स्टिक का आप लोगों को पता है, आप लोग भी यूज़ करते हैं कि वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये मेरा जो तवा है वो सिर्फ पराठों के लिए या पीस के लिए नहीं है, मैं इसमें सारे काम करती हूँ, यहाँ तक कि रोटी वगैरह हर चीज़ इस पे पकाती हूँ। तो इस वजह से इसकी शक्ल ऐसी है। तो प्लीज़ आप लोग इसकी शक्ल पे ना जाया करें, जो मैं आप लोगों को काम दिखाती हूँ आप लोग वो देखा करें, और बाकी इस चीज़ पे आप लोग इग्नोर मारें। और बाकी अगर आप लोगों का दिल चाहता है कमेंट्स करने का तो आप लोग कमेंट्स करते रहें, मैं सुनती रहूँगी, ठीक है जी। तो जी बात अब यहाँ का यही है कि भाई मोहतर ने जो कि बात कही है अपनी लास्ट वीडियो में भी, उसने अपनी अम्मी की परवरिश के बारे में बताया था कि मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा है, मेरी अम्मी ने मुझे वो कहा है। और मैं इस पे चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को मेरी तरफ से कुछ सुनना ना पड़े, मेरे घर वालों को मेरी वजह से, यानी कि बेटी एक मेरी अम्मी की मिसाल हुआ करती थी, और हमारे बड़ों की भी होती है मिसाल, या तो बेटी नाम उछालती है या रोटी नाम उछालती है। तो गाइस बेटी और रोटी दोनों एक ही चीज़ है। तो उस बात के ऊपर मोहतर की घर वालों की जो कि बात थी वो मुझे बिल्कुल ज़बरदस्त लगी है, और उसकी अम्मी ने जो भी कहा वो ज़बरदस्त है, पर मोहतर ने भी वो बात गिठान बांध ली है। और आज की वीडियो में भी उसने वही बात अपनी करी है कि मैं अपने घर में अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, और मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, मेरे साथ कोई ऐसी मतलब कि बात नहीं है जो मैं आप लोगों से आके कहूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है, बहुत अच्छे लोग मिले हैं। तो ये बात होती है देखा जाए अंबर की निस्बत, जो कि मोहतर माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली में है, और अंबर की निस्बत मोहतर के घर में बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह काम है, चाहे वो उनके अपने घर का ले लो या वीडियो के थ्रू ले लो या कुछ भी ले लो, या फिर उनके घर में दावतें माशाल्लाह इतनी होती है। तो देखा जाए मोहतर उसकी निस्बत माशाल्लाह 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 बहुत ज़्यादा काम करती है, अल्लाह पाक उसको नज़र बद से बचाए। और अंबर सिर्फ अपने ही काम करके थक जाती है, पहले वो अपने काम करके थक जाती थी, फिर उसके बाद वो अब इब्राहिम आया है उसके काम करके थक जाती थी, पहले वो शाहज़ेब के कपड़े धो के थक जाती थी। तो जो देखा जाए वो अपने घर की अलग है माशाल्लाह, उसकी ना सास बोलने वाली है, ना कोई है, ना ही उसके घर के कोई इतने इशू है, ना ही उसको किसी से पूछ के जाना पड़ता है, ना ही उसको बता के जाना पड़ता है। जबकि यहाँ पे शबाना जी ने कहा हुआ है मुअत्तर से कि भाई आप लोग को जहाँ जाना है जाओ, जहाँ खाना है खाओ, जैसा पहनना है पहनो, हर चीज़ की आज़ादी है। सिर्फ एक बात मैं आपसे कहती हूँ कि जहाँ भी जाओ सिर्फ मुझे बता के जाओ, ताकि मेरे को भी इल्म रहे कि आप लोग कहाँ गए हो। तो ये बात भी शबाना जी की बिल्कुल सही है, पर अंबर के लिए ये मतलब कि ये बात भी लाजिम नहीं है कि वो अपनी सास को कुछ बता के जाए या कुछ करके जाए, तो ये बात भी नहीं है। तो यहाँ दिखाई है मुअत्तर ने अपनी परवरिश, और अक्सर अंबर जो अपनी परवरिश पे उंगली उठवाती है उसकी ज़िम्मेदार अंबर खुद है, क्योंकि अंबर की वजह से सारी बात उसकी अम्मी तक जाती है, जो कि बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है, आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग लाज़मी बताइएगा। अब बात करते हैं शबाना जी के रेस्टोरेंट की। तो रेस्टोरेंट जी उनके पास एक कमेंट्स आया कि वो माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी-अच्छी रेसिपी पकाती हैं, बनाती हैं। तो उसके बाद उनके पास एक कमेंट्स आया, और उन्होंने कहा कि आंटी वगैरह जो भी उनको कहना था कि आप एक रेस्टोरेंट खोल लें, और वो भी कराची में आके खोल लें। तो जी गाइस अब देखते हैं शबाना जी वो रेस्टोरेंट खोलती हैं या नहीं खोलती हैं, और रेस्टोरेंट किस शहर में खोलती हैं, और रेस्टोरेंट का नाम क्या रखती हैं। तो वो चले आगे चल के, क्या पता शबाना जी इस फैसले पे कुछ तवज्जो दे, कुछ सोचे, कुछ समझे। फ़िलहाल अभी तो वो अपने घर के मसले में लगी हुई हैं, उसके बाद जाके उनको यानी कि माशाल्लाह तहसीन की शादी का सोचना है, तो उसके बाद जाके वो बिल्कुल फ़ारिग है। उसके बाद वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती हैं, इस बारे में भी हम लोगों को पता चल ही जाएगा। बाकी इन सारी बातों में से आप लोगों को मेरी कौन सी बात सही लगी है, कौन सी गलत लगी है, वो कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो जी गाइज़ यहाँ मैंने निहारी बनाई थी, और आज हमारा काफ़ी दिन बाद ये दिल करा कि हम निहारी बनाते हैं, क्योंकि मेरे घर में अक्सर जब भी निहारी बनती है यह ज़्यादातर बाहर से आती है, तो उसके साथ खुश्का यानी कि वाइट चावल लाजमी बनते हैं।
तो फिलहाल आज मैंने चावल वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि बच्चों की तबीयत सही नहीं थी और खांसी नज़ला सबको हो रहा था क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो इसकी वजह से सबको खांसी नज़ला हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल भी चावल नहीं बनाए। तो आज सिर्फ मैंने निहारी और रोटी रखी थी, और रोटी मेरे घर में अमूमन वैसे घर की ही बनती है, बाहर की बहुत कम आती है, बहुत कम आती है। अगर कभी किसी चीज़ के साथ दिल चाहता भी है तो वो बच्चे नहीं खाते हैं। तो फिलहाल रोटी हमने घर में ही बनाई थी, बाकी निहारी जो थे वो भी मैंने घर में बनाई थी, तंदूर की रोटी बिल्कुल भी नहीं आई। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कहाँ तक अच्छी लगी, कहाँ तक गलत लगी, कौन सी बात सही लगी, कौन सी गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स में भी बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे, और आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहे, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बुलाती रहूँ। और आप लोग किसके बारे में मेरे से रिएक्शन चाहते हैं, या मैं रिएक्शन दूँ किसी के बारे में, तो वो भी आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि आजकल बहुत सी फैमिलीज यूट्यूब पे ट्रेंड कर रही हैं जिनके ऊपर रिएक्शन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। पर मैं फ़िलहाल मुख्तसर ही देती हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना नहीं मतलब कि लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ फ़िलहाल। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मतलब रिएक्शंस लेकर आऊँ, और वो भी तमीज़ और तहज़ीब के दायरे में, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ पे उठाऊँ उंगली, और ना ही किसी के लिए इतना गलत बोलूँ कि सामने वाली अगर मेरी वीडियो देखता भी है, जिसके पास मेरी वीडियो जाती है, उसका दिल मेरी वीडियो देख के दुखे। मैं सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों के सामने रखती हूँ, आप लोग मेरी बात से कितने सहमत हैं, कितने मतलब के समझते हैं मेरी बात को, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में यस या नो का ऑप्शन ज़रूर दीजिएगा। यस या नो लाजमी लिखे, अगर बेशक आप ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, तो प्लीज़ यस या नो का कमेंट्स लाजमी किया करें, और कर दिया करें, तो फिर उससे पता चल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने निहारी का तीरा जो था, रोगन जो था, वो पहले निकाल लिया था भून के, और ताकि फिर अगर हम पकाने में इसको छोड़ देते हैं तो वह सारा रोगन हमारा निकल जाता है, ज़ाया हो जाता है। अब आखिरी में अगर आप रोगन डालते हैं तो उससे यह है कि आपकी निहारी चाय आप जितनी दफ़ा गर्म कर लोगे, ये रोगन बिल्कुल भी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो गाइज़, कहाँ तक वीडियो पसंद आई है, कहाँ तक नहीं पसंद आई है, और रेसिपी कैसी लगी है, वो भी आप लोग लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।